भगवान श्री राम को मेरा साष्टांग प्रणाम। साथ ही साथ सभी देशवासियों एवं सनातन प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है आज के इस वीडियो में। प्रिय देशवासियों, सनातन प्रेमियों, सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना है और शुभ कामना है कि जिसका हम 500 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, वह घड़ी अब 22 जनवरी 2024 को उन भगवान सृष्टि के पालनहार करता, सृष्टि के पापों को नाश करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इस उपलक्ष्य में इसको इस प्रकार से मनाएं साथियों। प्रिय देशवासियों के दीपावली भी अपने सामने फीकी फीकी सी लगे, क्योंकि हमने बहुत लंबे 500 वर्षों तक इसका इंतज़ार किया है। अब काश इस वीडियो में हम बात करेंगे काश क्या है प्रभु श्री राम की जो बाल स्वरूप मूर्ति है, इस बाल स्वरूप मूर्ति में क्या खास है, उन सभी के बारे में क्या विशेषता है इनकी, किस प्रकार को इनको आकार दिया, इस मूर्ति में क्या क्या समाहित किया गया है, वह सभी विशेषताएं यहाँ पर जानेंगे साथियों, और बहुत बेहतरीन रूप से जानने की कोशिश करेंगे ताकि साथियों इनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। पहली बात तो जिन्होंने भी इस मूर्ति को आकार दिया है उनको भी मेरा नमस्कार। अरुण योगीराज जी को, जो कहाँ से है, कौन है वे जिन्होंने बनाया, वह अरुण योगीराज है और ये है कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से। ध्यान रहे आपको, इसके पहले अरुण योगीराज जी ने जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी बनाई जो केदारनाथ में स्थापित है। साथ ही साथ इंडिया गेट का निर्माण भी इनके द्वारा ही किया गया 2022 में। इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस उद्बोधन के साथ समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी इनके द्वारा बनाई गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे भगवान श्री राम की इस बाल स्वरूप मूर्ति में ऐसा क्या है कि पूरे संसार में इसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से यहाँ पर पूरी इसको जानेंगे और आप बिल्कुल बने रहिएगा साथियों। ये मूर्ति है, ये इस मूर्ति को अभी जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इनकी आँखों पर जो पट्टी बंधी है भगवान राम की पट्टी को हटा दिया जाएगा। अभी इनकी आँखों पर पट्टी बनी है और ये मूर्ति सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो एक बार पुनः 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली सृष्टि के उद्धारकर्ता भगवान श्री राम, पापों को नाश करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले, सभी के जिसे हम कहते हैं दीन दयाल कहते हैं, ऐसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। तो मूर्ति में ऐसा क्या खास है, आओ जानते हैं। इस अलौकिक छवि भगवान के बाल स्वरूप की इस मूर्ति के बारे में जो भी इसमें दिया गया वो संपूर्ण चीज़ को यहाँ पर जानते हैं। बात करते हैं, मैं पहली बार तो मूर्ति की बात करते हैं, मूर्ति क्या है। तो मूर्ति के विषय में बात करते हैं। मूर्ति की जो ऊंचाई है 4.24 फीट है और चौड़ाई 3 फीट है इसकी। मूर्ति का वज़न की बात करते हैं तो लगभग कितना है, 200 किलो इस मूर्ति का वज़न है। कितना है? ध्यान रखिएगा, 200 किलो इस मूर्ति का वज़न है। इसके बाद आगे इसके बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर इस मूर्ति में यहाँ एक तरफ यहाँ भगवान श्री हनुमान जी बनाए गए और एक तरफ
गरुड़ जी बनाए गए हैं दोनों। और ये जो भगवान श्री राम यहाँ पर विराजित है, ये कमलासन है। क्या है? कमलासन, यानी कमल के आसन में ये खड़े हुए हैं। और कमल है प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है साथियों। इसका माना जाता है कमलता का प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। पुष्प कमल पर विराजमान है हमारे श्री रामलला। इसके साथ साथ ही बाहीं तरफ इसके हनुमान जी है और दाहिनी तरफ यहाँ गरुड़ जी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी का ये दोनों ही पहरेदार है भगवान श्री राम के। गरुड़ जी और हनुमान जी भगवान श्री राम को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है साथी। ये विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है? 7वां अवतार माना जाता है। ये भी आपको पता होना है। तो ये जो हनुमान जी है, श्री हनुमान जी और गरुड़ जी, ये दोनों इनके द्वारपाल के रूप में, इनके रक्षक रूप में यहाँ पर दर्शाए गए। जिसे यानी कि राम दुलारे तुम रखवारे, कौन? हनुमान जी के लिए आता है कि राम दुलारे तुम रखवारे। तो यहाँ पर ये एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ गरुड़ जी, इनको यहाँ पर द्वारपाल के रूप में इनको स्थान दिया गया है। तो अब आगे इसमें बात करते हैं दोनों भुजाओं की तरफ 5-5 मूर्तियों को, यानी कि भगवान श्री राम के, भगवान के यहाँ पर दशा अवतार को दर्शाया गया है। किसको साथियों? दशा अवतार को यहाँ पर दर्शाया गया है। दोनों तरफ 5-5 मूर्तियाँ बनाई गई है, जिसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये दशा अवतार यहाँ पर बताए गए हैं। इसके ऊपर बात करते हैं तो मूर्ति बिल्कुल काले पत्थर की है। ऊपर यहाँ स्वस्तिक है, भगवान सूर्य है, फिर यहाँ पर स्वस्तिक बना है, चक्र बना है इसमें। ये सब साथियों यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगहों पर बने हुए हैं। यहाँ पर क्या स्वस्तिक भी बना है, स्वास्तिक बना है, चक्र, ओम बना है, चक्र बना है, गदा बना है, सभी बना है। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं स्वस्तिक की। तो ये चारों दिशाएं, इसमें स्वस्तिक में जो चारों दिशा होती है, ये चारों दिशा का प्रतीक है। और स्वस्तिक को साथियों शुभ का प्रतीक माना जाता है, कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन ओम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? ओम की बात करते हैं। तो इनके ठीक ऊपर यहाँ पर ओम है, ये देखा, ये ठीक ऊपर यहाँ पर ओम है। ओम में, ओम की बात करते हैं तो ओम सनातन धर्म का प्रतीक है। ओम ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है और ओम में ही पूरा संसार समाहित है, इसलिए यहाँ पर ओम को स्थान दिया है। ओम संसार को शक्ति देने वाला है, संसार को दिशा देने वाला है ओम। इसके बाद बात करते चक्र है। क्या है? चक्र है, भगवान शिव के चक्र और शंख है साथियों। तो चक्र और शंख भगवान शिव के, भगवान विष्णु के आयुध है। गदा भी भगवान विष्णु की आयुध है, गदा भी भगवान विष्णु की आयुध है। और ये जो चक्र है, ये सृष्टि का अंतिम शस्त्र माना जाता है, यानी कि अमोघ अस्त्र माना जाता है। जब भगवान का चक्र चलता है, फिर कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाता है, कोई भी बच नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर ये गदा, ये चक्र की है। अंत में सृष्टि के पालनकर्ता, संसार को रोशनी देने वाले भगवान सूर्य नारायण को यहाँ पर स्थान दिया गया है सबसे ऊपर में। अब धीरे धीरे साथियों अपन प्रिय यहाँ पर बात करते हैं, इनके मूर्ति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो इनका मस्तिष्क से समोन्नत मस्तिष्क है, समोन्नत मस्तिष्क से भगवान श्री राम का समुन्नत मस्तिष्क बनाया गया है। और ये पूर्णतः शास्त्रों अनुसार बनाया गया है। जिस प्रकार शास्त्र में भगवान श्री राम का वर्णन दे रखा है,
उसी प्रकार से इसको यहाँ पर बनाया गया है। गालों की बात करते हैं तो गाल बड़े उभरे हुए हैं और पूरा मुखमंडल एक लाभा लिए हुए है, मुस्कुराता हुआ है, क्योंकि ये भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति है। बालक होते हैं, कहते हैं ना कि बालक मन के सच्चे होते हैं, इनके अंदर कोई पाप नहीं होता है। उसी प्रकार ने भगवान का जो भव्य रूप दिया गया है, ये मुस्कुराता हुआ रूप दिया गया है, ताकि हर कोई इसका जब भी दर्शन करे तो भगवान समस्त दुखों को भूल कर वो प्रसन्नता का अनुभव करे। नासिका इनकी बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर इनको रूप दिया गया है। और खास बात यह है इसकी कि इनको जो अधरोष्ट है, अधरोष्ट को यहाँ पर बड़ा अच्छा सा बनाया गया है और ये एक मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ये पूरा इनका जो शरीर है वो मेघ की श्यामलता के समान, बादल की, मेघ की श्यामलता के समान बादल की तरह इनको रूप दिया गया है। जिस प्रकार मेघ की श्यामलता, मेघ की लावण्यता, सुंदरता होती है, उसी प्रकार ने भगवान श्री राम का शरीर का रूप दिया गया है। आगे बात करते हैं। इसके बाद है यहाँ मणि, देखो यहाँ तिलक है साथियों। कहा जाता है ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये मणि से बनाया गया है। इसी के बाद इनकी भुजाएं भगवान को, और एक और बात ध्यान रखें, भगवान जी विष्णु भगवान की जो भुजाएं, भगवान विष्णु राम को अजान बाहु कहा जाता था। किसको? अजान बाहु, अजान बाहु का अर्थ होता है जिनकी लंबी लंबी भुजाओं, वे भुजाएं जिनको घुटने, वह ऐसी भुजाएं जो घुटनों तक स्पर्श करती हो, ऐसा इनको बनाया गया है। इतनी बड़ी भुजा इनके आकार दिया गया है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा। काश जब भी कहीं आपसे पास मूर्ति हो तो इसको बड़ी ऐसे करके देखना। इनके जो उधर है, उधर पे पेट है, उधर का मतलब होता है पेट पे यहाँ पर 3 रेखाएं दी गई है। कितनी रेखाएं? 3 रेखाओं दी गई है यहाँ पर पेट पे भगवान श्री राम के। नाभि को गहरी और गंभीर बनाया गया है। इसमें दे नहीं रखा, अच्छी तरह से नहीं दिख रखा ये जो मूर्ति है, इसमें ये था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको काट कर आधा कर दिया। तो ध्यान रखें इनकी जो नाभि है वो बड़ी गहरी और गंभीर बनाई गई है। इनकी कमर है साथियों भगवान श्री राम की, जिसे कटी कहते हैं, कटी, किंकणी, नुपुर, दुनी, सुनी। इनकी किंकणी पहने हुए, करदनी पहने हुए, जैसे बच्चे अपने कमर में करदनी पहने थे, चलने पर उनकी मधुर मधुर सुंदर आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ कानों को अति प्रिय लगती है और हर किसी का मन को मोह लेती है। चरण की बात करते हैं, इनको चरण बिल्कुल शास्त्र के अनुसार इनको बनाया गया है। चरण की बात करते हैं तो इनके चरण अद्भुत है। अब यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ इनके चरण के जो नीचे के जो तलवे हैं उनमें शायद इनको बिल्कुल बनाया होगा। भगवान श्री राम के चरण में वज्र का निशान है, अंकुश का निशान है, ध्वजा का निशान है और कमल का निशान है, पद्म जिसे कहते हैं ना, पद्म का, कमल का निशान है। वज्र है यहाँ पर, यानी कि भगवान श्री राम को चरणों का ध्यान करने वाला व्यक्ति वज्र के समान कठोर हो जाता है, किसी से वो डरता नहीं है और कोई उसे क्षति नहीं पहुंचाता है। यहाँ अंकुश है, अंकुश यानी अंकुश कहा जाता है हाथी को हाँकने के लिए जो महावर अपने हाथ में डंडा धारण करता है, उसे अंकुश कहा जाता है, उस हाथी को वश में किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री राम के चरणों में जो अंकुश को धारण करने वाले जो व्यक्ति होता है, वे अपने मन रूपी हाथी को वश में कर लेता है। ध्वजा है, इसके बाद बात करते हैं कमल है। तो कमल का ध्यान
किया जो कमल का ध्यान करता है, यानी कि मन जो कमल का ध्यान करने पर मन की प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है, मन आह्लादित हो जाता है, मन उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के वज्र, अंकुश, कमल, ध्वजा आदि सभी इनके ये चरणों में ये बने हुए हैं। प्रिय देशवासियों, अब यहाँ पर एक एक इनकी बात करते हैं अपन। यहाँ पर एक एक की बात करते हैं। अब पहला भगवान श्री कृष्ण का जो मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार सृष्टि को जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जो पहला अवतार लिया था मछली के रूप में, वह है मत्स्य अवतार। फिर अगला जो अवतार आता है कूर्म, कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। कछुआ आप जानते हो जो नदी में रहता है। तो दूसरा जो अवतार है कछुए का अवतार लिया। कब? जब दानव और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, उस समय भगवान विष्णु ने कछुए यानी कछुए का अवतार लिया था और मधार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। साथी कवच पर संभाला था। तो ये कूर्म का जो अवतार लिया वो समुद्र मंथन के समय लिया था। वराह की बात करते हैं तो दैत्य हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का इन्होंने अवतार लिया था। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने हाथों में लेकर भाग गया और समुद्र में छुपा दिया, तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यहाँ पर उन्होंने वराह का अवतार लिया था। इसके बाद नरसिंह के बात करते तो नर प्लस सिंह जैसा अवतार जिसमें नर और सिंह दोनों का मिला जुला रूप होता है, उसे नरसिंह कहा जाता है। तो यहाँ इसमें नरसिंह अवतार में यहाँ पर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए, यानी कि पाप का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए नया नरसिंह अवतार इन्होंने लिया था। वामन को तो जानते कि वामन का अभिमान समाप्त करने के लिए, उसका घमंड समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन यानी कि बिल्कुल छोटा सा अवतार लिया था और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने 3 पैर धरती मांग कर नाप लिया था और वामन को पाताल लोक में भेज दिया था। तो इनका 5वां है। इसके बाद परशुराम है। परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार है और परशुराम परशु यानी परसा जो धारण करता है उसे परशु को धारण करने वाले हैं, वो परशुराम है। इन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रियों और दैत्यों के आतंक से मुक्त कराने के लिए परशुराम के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और बालकांड में आता है कि सहस्त्र बार इस पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया और मही देवन यानी देवताओं को दान कर दिया। भूप बिनुकीनी, सहस्त्र बार भूप बिनुकीनी और फिर मही देवन दीनी, यानी इस पृथ्वी से मैंने हजारों बार इस पृथ्वी को मैंने राजाओं से विहीन कर दिया और फिर दान के रूप में मैंने इसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। ऐसे थे परशुराम। राम को अपन जानते हैं, इस धरती के पापों को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए राम ने रावण कुंभकर्ण का वध करने के लिए रामावतार जन्म लिया था। कृष्ण है। कृष्ण जैसा योगीराज आज तक कोई नहीं हुआ। कृष्ण को योगीराज कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को और शिशुपाल का वध करने के लिए, ये दोनों पापी थे, संसार में अत्याचार कर रहे थे, दोनों को मारने के लिए इनका जन्म लिया पृथ्वी पर। एक और कथा आती है कि इनके जो द्वारपालक थे भगवान विष्णु के, उनको किसी कारणवश पृथ्वी पर उनको बार बार जन्म, किसी श्राप के कारण पृथ्वी पर बार बार जन्म मिलता था। तो उनको भी मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारपालों को मुक्त कराने के लिए भी इन्होंने कृष्ण का जन्म लिया। बुद्ध की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, सनातन धर्म की रक्षार्थ के लिए बुद्ध ने अवतार लिया। और अंतिम जो अवतार माना जाता है, जो अभी अवतार नहीं हो अवतार लेंगे, वो है भगवान विष्णु के कल्कि का अवतार। ये कल्कि अवतार है जो सनातन धर्म की पताका पुनः लहराएगी और ये कल युग के अंत में ये कल्कि भगवान विष्णु
कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और अधर्म को समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। धर्म, सनातन धर्म की पताका फिर पुनः चारों ओर लहराएगी। इस प्रकार की इसमें इतनी विशेषताओं से ये मूर्ति बनाई गई है कि इसमें समस्त शास्त्रों को साथियों धर्म प्रेमी इसमें समाहित कर दिया गया है। यानी कि इसकी प्रत्येक चीज़ बिल्कुल शास्त्र अनुसार इस हर चीज़ बनाई गई है इस मूर्ति में। तो ऐसे अवसर का हमें निश्चित लाभ उठाए, जब भी जीवन में मौका मिले अयोध्या जरूर जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत बेहतरीन लगी होगी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाइएगा। साथ ही और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम किसी अच्छी जानकारी के साथ।